12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर 75% नंबर नहीं आया तो क्या होगा? ये सवाल ऑलमोस्ट हर इंसान के जहन में होता है, 90% बच्चों के जहन में तो होता ही है। और ये सिर्फ जहन में ही नहीं होता, ये लिटरली बहुत बड़ा समस्या है। ये देख रहे हो जो सारे कमेंट्स है ना, ये मेरे वीडियोस पे पिछले साल में आए हुए हैं। बच्चा ऐसी स्थिति में पड़ा रहता है कि देखकर मेरे को भी रोना आ जाता है। देखो 66.4% 12वीं में आया और जेडब्ल्यू में देखो 96 परसेंटाइल। बच्चा कमजोर होगा? किसी हाल से नहीं हो सकता। 96 परसेंटाइल कैसे ले आया? 96% ऑफ इंडिया के 96% बच्चा जो जेडब्ल्यू दे रहा है उससे आगे है ये बच्चा, तो कमजोर कैसे हो सकता है? बच्चा काबिल है पर 66% आया। मेरे जेडब्ल्यू मेंस में 95 परसेंटाइल है पर 12th बोर्ड्स में सिर्फ 54%। समझ रहे हो? मतलब ये बहुत बड़ी समस्या। और ऐसे तो मैं 3-4 ही कमेंट्स यहां पर डाला हूं, पर ऐसे हजारों की तादाद में सिर्फ मेरे वीडियोस पे कमेंट है। सोचो पूरे भारतवर्ष में कितने सारे बच्चे होंगे। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। और जेडब्ल्यू मेंस में आपको एक्चुअली में जो एनटीए कहता है वो ये कहता है कि अगर आपको जेडब्ल्यू मेंस में क्वालिफाई करना है तो आपको 75% का क्राइटेरिया फिल करना होगा। 75% का क्राइटेरिया मतलब ये कि एग्रीगेट 75% आने चाहिए, और वो एग्रीगेट 5 सब्जेक्ट के लिए जाएंगे। अब वो 5 सब्जेक्ट कौन से होंगे? तो एनटीए कहता है बेस्ट ऑफ 5, पर ये सत्य नहीं है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मैंडेटरी है, एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट मैंडेटरी है, और इसके बाद जो बचा उसका बेस्ट लिया जाएगा। तो रफली बेस्ट नहीं लिया जाता, बस 4 सब्जेक्ट इसमें आपके फिक्स होते हैं। पीसीएम, उसके साथ एक लैंग्वेज में जनरली 90% बच्चों का इंग्लिश होता है, या फिर अगर इंग्लिश के साथ हिंदी संस्कृत भी है तो उसमें जो भी बेस्ट आएगा वो, और फिर जो भी अब आखिरी सब्जेक्ट बच गया उसका बेस्ट। हालांकि इंडिया में तो ये स्थिति है कि भाई 12वीं बच्चों पे इतना प्रेशर रहता है तो मेजॉरिटी बच्चा तो 5 ही सब्जेक्ट लेता है, तो उसमें कोई बेस्ट का कंडीशन ही नहीं बना। वो पांचों के उसको परसेंट मिलने हैं, मतलब उसके 75% आने चाहिए। या तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल। मतलब अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो तो आप अपने स्टेट बोर्ड में अगर 75% नहीं ला पा रहे हो तो अपने टॉप 20% बच्चों में आ जाओ। तो उसका भी कट ऑफ हर साल हर स्टेट बोर्ड रेस्पेक्टिवली रिलीज करती है और एनटीए को भी भेजती है। तो अब ये 75% लाना जरूरी है, नहीं तो एनटीए कहता है कि हम आपको जेडब्ल्यू मेंस तो छोड़िए, जेडब्ल्यू एडवांस भी छोड़िए, हम आपको काउंसलिंग में ही नहीं बैठने देंगे। ना एनआईटी, ना आईआईटी, ना ट्रिपल आईटी, ना जीएफटीआई, कुछ नहीं मिलेगा। भले बच्चा 96 परसेंटाइल पे, क्योंकि ये जो बच्चा यहाँ पे तुम देखे 96 परसेंटाइल, यार इस बच्चे को एनआईटी मिल जाएगा, अगर कोई कैटेगरी होगा तो अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। लेकिन आज इस बच्चे को एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी तो बहुत दूर, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 75% क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर रहा और जोसा इसको बैठने नहीं देगा। तो अब मेरे को तुम ये बताओ सबसे पहले, और ये मेरे को बताने इसलिए बोल रहा हूं कि तुम भी थोड़ा सोचोगे, क्योंकि कहते हैं ना भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान बैठ के सोचता ही नहीं कि रियलिटी में उसको कितने आ सकते हैं। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और जो भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, टोटल मिलाकर 500 में क्या लग रहा है कितने आएंगे? तुम सारे पेपर दे ही दिए हो, अंग्रेजी भी हो गया, हो सकता है तुम्हारा एक पेपर बचा हो, अगर आईटी वाईटी हो, अगर फिजिकल एजुकेशन लिए होगे तो वो भी हो गया होगा। मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में 500 में क्या लग रहा है कितने आएंगे इस बार, ईमानदारी से बताना, और बाकियों को भी देख लेना। अब करना क्या है, क्योंकि अगर 75% नहीं आया तो क्या होगा? तो देखो 2 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन है बताता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको वो चीजें बताएगा जो कड़वी है परंतु सत्य है, और उसकी सबसे ज्यादा आपको जरूरत है। कोई ये बात ही नहीं कर रहा कि 75% नहीं आया तो क्या होगा, सब बोल रहे हैं आना चाहिए। नहीं कैसे आएगा? 2 साल तुम क्या किए हो? अरे 2 साल जो भी किए चाचा आप छोड़ो ना यार। नहीं अगर आया तो क्या होगा ये तो बताओ, और ये काम मैं आपके लिए करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। इसीलिए बोल रहा हूं चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो जो आपके काम का हो वो छूट ना जाए। ठीक है, तो मेक श्योर रखना कि चैनल सब्सक्राइब रहे। चलिए, अब 2 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन है अदर ऑप्शंस, दूसरा ऑप्शन है इंप्रूवमेंट। अदर ऑप्शन का मतलब कि भाई अगर तुम्हारा जो नहीं आया 75 परसेंटाइल, तो 75% बोर्ड्स में, तो आपको कौन नहीं बैठने देगा? जोसा। अरे तो जोसा भगवान थोड़ी है, जोसा से नहीं बैठेंगे, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई सरकारी कॉलेज नहीं है क्या? इसके अलावा कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज नहीं है क्या? इसके अलावा कोई कॉलेज नहीं है क्या? अरे बहुत है, सरकारी भी इसके अलावा है, प्राइवेट भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। और जो जेडब्ल्यू पे लेते हैं वो भी हैं, जो बिना जेडब्ल्यू के लेते हैं वो भी हैं। तो मैं तुमको वो सारे ऑप्शन बताऊंगा, पहला। दूसरा, हो सकता है तुम सोचो या तुम्हारे माता पिता बोले कि नहीं यार हमारे को अपने बच्चों को एनआईटी में डालना है, या हो सकता है सच में तुम्हारा 98-99% आया हो, तो उस केस में तुम चाहोगे इंप्रूवमेंट देना।
या नहीं भी चाहोगे, अगर मान लेते हैं तुमने सोचा ड्रॉप लेना है तो भी तुम सोचोगे अगले साल इंप्रूवमेंट, मतलब इस साल इंप्रूवमेंट देते हैं अगले साल नंबर अच्छे आएंगे। तो दूसरा ऑप्शन होता है इंसान इंप्रूवमेंट के लिए सोचता है। अब ये दोनों ऑप्शन में कैसे आगे बढ़ोगे, मैं दोनों ऑप्शन की पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। सबसे पहले अदर ऑप्शंस में ऐसा है कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो 75% क्राइटेरिया नहीं मांगते। एग्जांपल के तौर पे जैसे जैक दिल्ली, तो ज्वाइंट एडमिशन कमेटी दिल्ली की जो होती है, ये क्या करती है, पूरी तरह से जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पर एडमिशन लेती है, पर इनको 75% नहीं चाहिए होता है, इनको सिर्फ 60% का क्राइटेरिया चाहिए। 12वीं में आपके 60% आने चाहिए टोटल एग्रीगेट। वैसे ही MSTCT, महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये वहां का स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस इससे मिलते हैं, सिर्फ 45% 12वीं में मांगता है, MSTCT का एग्जाम अलग से देना पड़ेगा। ठीक है। GGSIPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, 55% चाहिए, जेडब्ल्यू मेन से भी लेता है, CUET से भी लेता है, उसके बाद IPU CET का अपना एग्जाम भी होता है, तो बड़े सारे तरीके से लेता है एडमिशन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे ही VIT ये प्राइवेट हो गया, 60%, इनका अपना एग्जाम है, CUET का अपना एग्जाम है। यहाँ तो 60% मैंने इसलिए लिखा है कि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज 60% मैक्सिमम मांगती हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, CUET एग्जामिनेशन कोई भी इंसान दे सकता है, बस वो पास होना चाहिए। तो CUET तो कहता है कि हमको कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, बट मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज का 60% है। ठीक है। WBJE का काउंसलिंग 45% पे हो जाता है, इनका अपना एग्जाम है। HBTU कानपुर, उत्तर प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, सरकारी है, 55% चाहिए। DT 45%, हरियाणा का। UP टैक उत्तर प्रदेश का 45%, JIIT झारखंड का ये भी 60%, और इन मेजॉरिटी जगहों पर जेई मेंस चलता है। तो आपको पहले तो ये बता दूं कि बहुत सारे, ये तो मैंने 10-12 आपके सामने अभी लिखे हैं, ऐसे 50 में आपके सामने रख सकता हूं जहां पर बिना 75% के भी काम हो जाएगा। तो पहली चीज, डरना बंद करो, एडमिशन तो हो ही जाएगा, पक्की बात है। ठीक है। दूसरा, इसीलिए बोलता हूं ये जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी, चैनल सब्सक्राइब रखना भाई। चलो अब दूसरा, इंप्रूवमेंट। तो पहला तो तुमने देख लिया ऑल्टरनेट ऑप्शन है, साथ में मैं ये भी बताता हूं कि इंप्रूवमेंट करना है तो वो कैसे करना है। तो दो ऑप्शन यहां पे भी आते हैं, या तो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे दीजिए या NIOS बोर्ड से चले जाइए। अब ये क्या है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का मतलब तो सारे लोग जानते होंगे कि भैया इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि 12वीं में आप सप्लीमेंट्री, अगर आप फेल हो गए तो सप्ली दे दीजिए, अगर फेल नहीं हुए हैं तो आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पर यहाँ पे एक रूल है कि एक सब्जेक्ट में ही सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देना अलाउ किया जाता है 12वीं वाले बच्चों को, और 2 सब्जेक्ट में 10वीं वाले को। तो आप 12वीं वाले हैं मतलब एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं सेम ईयर। हाँ, एक सब्जेक्ट से ज्यादा में इंप्रूवमेंट देना है तो आपको अगले साल का वेट करना होगा। अब अगले साल वेट करोगे ही तो उससे बेहतर सारे सब्जेक्ट का नया से फिर से बोर्ड दे लो, तो अगले साल वाला कोई जनरली नहीं लेता है। सेम ईयर में एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट आप दे सकते हो। ठीक है। अब दूसरा, 2 अटेम्प्ट होते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम के, 1 जुलाई अगस्त में सेम ईयर और 1 जुलाई अगस्त अब अगले ईयर। तो हर साल एक ही बार होगा, बस आपको 2 बार ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगले साल वाला तो कोई नहीं लेगा उस भाई, वो तो अगले साल जब जा रहे हो तो पूरा सीधा बोर्ड नहीं दे दोगे क्या दोबारा। तो सेम ईयर में जुलाई अगस्त में लोग अटेम्प्ट लेते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये जुलाई अगस्त में जब आपका इंप्रूवमेंट होगा तो तब तक JEE का जोसा का डेट निकल चुका होता है, ये आपको पहले बता रहा हूं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम रह गए हैं तो आप इंप्रूवमेंट दे दीजिएगा और उसी साल जोसा में बैठ जाइएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट आफ्टर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। तो अब रिजल्ट हाई स्कोर अगर आया तो बेटर मार्क्स ले लिया जाएगा। अच्छी बात यह है यहाँ पे सेफ्टी नेट होता है। मान लेते हैं अगर आपके मार्क्स घट गए, इंप्रूवमेंट आपने दिया उसमें और कम नंबर आ गए, तो ऐसा नहीं है कि अब नया नंबर आएगा, जो पुराना वाला नंबर था वही रह जाएगा। तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर बच्चा फेल कर गया है तो सप्लीमेंट्री जो कंपार्टमेंट एग्जाम कहते हैं, कंपार्टमेंट देगा। ठीक है। तो कंपार्टमेंट दे दिया तो स्टूडेंट हुआ फेल्ड इन 1 और मोर सब्जेक्ट, वो कंपार्टमेंट देता है और कंपार्टमेंट देकर अपने आप को सेकंड चांस देता है। ठीक है। तो ये सारा तरीका हो गया एग्जिस्टिंग बोर्ड के लिए, प्राइमरली CBSE ICSE में ऐसा होता है। इसके अलावा एक और तरीका है जिस तरीके का नाम है, अच्छा ये पहले डेट्स देख लो। तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई में एक्सपेक्टेड होता है, रिजल्ट इसका अगस्त में आता है, लेकिन तब तक आपकी जोसा की काउंसलिंग निकल चुकी होती है, तो उस ईयर तो आप नहीं भर पाओगे फॉर श्योर, और सिलेबस जो होता है वही सेम एग्जामिनेशन का रहता है। अब दूसरा ऑप्शन जो आता है वो है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहते हैं इसे। यह भारत सरकार ने बनाया है और आज नहीं बहुत सालों पहले से बना हुआ है। इसका उद्देश्य यह था कि जो इंसान प्रॉपर स्कूल में नहीं जा पाता, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, या कहीं दूर से पढ़ना चाहता है, या किसी भी तरीके से अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता है, उस इंसान को मौका दिया जाना चाहिए। तो NIOS क्या है, इसका नाम में ही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई ज्यादा कंडीशन के आपको यहां पर स्कूलिंग करने दी जाएगी। अब बच्चों का यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि कैन आई अपीयर फॉर 12th बोर्ड्स एंड JEE मेंस अगेन विद अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर थ्रू NIOS नेक्स्ट ईयर।
आई वॉज नॉट एबल टू फुलफिल 75% क्राइटेरिया। यहाँ पर मेजॉरिटी बच्चा फंसता है और यही डाउट होता है कि सर हमने पहले साल दिया है, अब नहीं आया नंबर, अब या वापस से सप्ली देंगे तो दे सकते हैं, बट दिक्कत वहाँ पे भी आएगी, तो क्या NIOS से दे लें? मेरा जवाब है इसमें, मेरा क्या, सरकार भी कहती है, इसमें भी रूल रेगुलेशन सब दिखाऊंगा, बड़ा सा जवाब है यस, आप दे सकते हो एग्जामिनेशन और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब इसमें दूसरा डाउट एक और आता है, तो सर अगर हम अगले साल जब JEE देंगे और अगले साल जब JEE देंगे तो NIOS से देंगे, तो उस NIOS में तो पहली बार बैठे हैं, तो क्या हम अपीयरिंग लिख सकते हैं या फिर हमको ड्रॉपर लिखना पड़ेगा, रिपीट ईयर? आपको रिपीट ईयर लिखना पड़ेगा। अगर आपने एक भी बार JEE के डेटाबेस में रजिस्टर कर दिया खुद को एज अ 12th अपीयरिंग स्टूडेंट, तो उसके बाद आप बाद में भले वापस से 11वीं 12वीं दोनों रिपीट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, आप रिपीटर कहलाओगे। क्लियर है? आगे तो अब जानकारी ये कहती है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज वेस्टेड इन NIOS द अथॉरिटी टू कंडक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन एंड प्रोवाइड द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल सर्टिफिकेट्स विच आर इक्विवेलेंट टू द सर्टिफिकेट्स प्रोवाइडेड बाय एनी अदर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इनके सर्टिफिकेट्स पूरी तरह से मान्य है, पहली चीज। दूसरा, द NIOS इज वन ऑफ द 3 नेशनल बोर्ड्स, भारत में सिर्फ 3 नेशनल बोर्ड्स हैं पूरे देश के लेवल पे, एक है NIOS, एक है CBSE और तीसरा है ICSE। तो CBSE ICSE सब जानते हैं, NIOS पे लोग थोड़ा सा चिटकते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है, बट ये तीसरा वो नेशनल बोर्ड है जैसा CBSE और ICSE है। बाकी कोई भी बोर्ड नेशनल बोर्ड नहीं है एजुकेशन में इंडिया में। तो ये इतनी बड़ी चीज है भाई, तुम अगर इसको NIOS को हल्के में ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको ये भी बता दो, NIOS कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स आर फंक्शनल। इसमें लिखा हुआ है कि NIOS are pursuing higher studies in institutions of international and national reputes like IITs, the Delhi University, जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम, सारे बढ़िया कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉलेजेस में NIOS एक्सेप्टेबल है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि NIOS एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है भाई। नेक्स्ट इज द सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये तो NIOS के वेबसाइट पे है। अब ये JEE का बता रहा हूं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, द सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विथ अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ये एक्सेप्टेबल है। तो JEE भी कहता है, NTA भी कहता है कि एक्सेप्टेबल है, NIOS भी कहता है कि इसके बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं, तो पूरी तरह से वैलिड है। अब यहां पर एक और बोनस इंफॉर्मेशन देता हूं, कई सारे बच्चे जो 11वीं में जा रहे हैं, 10वीं के बाद 11वीं में, या अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है और आपको लगता है कि उनको डमी कैंडिडेट बनाना चाहिए, तो विश्वास मानिए आप डमी मत बनाइए, क्योंकि आज के डेट में डमी क्या है ना, एक तरह का इलीगल मेथड है, क्योंकि डमी कैंडिडेट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, डमी स्कूल्स होने नहीं चाहिए। और CBSE के जितने भी स्कूल्स डमी कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं, CBSE उन पे ताला लगा रही है। तो यार वहां पे हमेशा ना आपको डर बना रहेगा, कहीं मेरे स्कूल पे ताला लग गया, क्योंकि गलती आपकी होगी नहीं, हो सकता है आपके स्कूल वालों की गलती हो, उन्होंने डेटा मेंटेन नहीं किया हो, जो भी हो, और उनके स्कूल पे रेड लगेगा, नुकसान आपका हो जाएगा। तो जो भी बच्चा डमी कैंडिडेट लेना चाहता है, मैं उसको सजेस्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ डमी आप NIOS ले लीजिए, ज्यादा आसान है। और NIOS भी बिल्कुल वैसा ही है। अभी मैं इसके फीचर्स बताऊंगा क्या क्या फायदे हैं। पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है, आपको घर बैठे एग्जामिनेशन देना है, कहीं जाना वाना नहीं, मतलब घर बैठे तैयारी करना है, एग्जामिनेशन के टाइम पे सिर्फ सेंटर पे जाना है, कोई क्लासेस नहीं लगेंगी। 100% डमी के सारे फायदे, इनफैक्ट उल्टा थोड़े ज्यादा फायदे हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है इसमें, हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं, जब आप चाहते हो तब आपका एग्जाम होगा, कोई एग्जाम का डेट फिक्स नहीं होता। तो इवन आप चाहते हो ना कि आपका JEE एग्जामिनेशन से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। इतना फायदा है इसमें, तो अभी बताता हूं। तो इसलिए डमी वाले बच्चों को तो NIOS लेना चाहिए। चलिए अब देखिए मेजर बेनिफिट्स क्या है। डिस्टेंस लर्निंग है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्टडी फ्रॉम एनीवेयर एट योर ओन पेस, मेकिंग इट आइडियल फॉर स्टूडेंट्स विद टाइम, लोकेशन, पर्सनल कंस्ट्रेंट जो भी है। आपका JEE या नीट की तैयारी जो भी करते हैं उनका पर्सनल कंस्ट्रेंट होता है, तो वो आप अपने हिसाब से तैयार कर लो। कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, एक मार्च अप्रैल के टाइम पे जब सबके होते हैं, दूसरा सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। तो आप सितंबर अक्टूबर में चाहो तो दे लो एग्जाम, पहले ही देके फ्री हो जाओ, अपना मस्त बढ़िया JEE की तैयारी करो। उसके बाद ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम है, जब चाहते हो तब एग्जामिनेशन ले लेंगे, ऐसा बढ़िया इनका सिस्टम है, तो वो भी कोई टेंशन नहीं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कर देंगे। तो ये इतने फायदे की वजह से ये डमी से कहीं 1000 गुना बेहतर एग्जामिनेशन सिस्टम बनता है NIOS। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट का चॉइस, कोई भी सब्जेक्ट चुन लो, तुम्हारी इच्छा, कोई फिक्स नहीं है कि यही सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं। क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम पर भी रहता है। मान लेते हैं अगर आपने CBSE में या कहीं और 2 सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं, तो वहां से जो भी आपने पढ़ा है आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट तक उसका क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मान लेते हैं CBSE में पढ़ाई किया, आप जैसे एक साल आपने लिया 75% नहीं आए, तो कोई 2 सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो वाले सब्जेक्ट आप इधर ट्रांसफर करा दो, उसके मार्क्स यहाँ मान्य होंगे, बचे हुए 3 सब्जेक्ट आप यहाँ से पढ़ लो। तो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम इनमें होता है। क्लियर? तो देख लो फायदे कितने हैं, तो इसलिए NIOS बेटर है। क्लियर? अब
इन केस इतना अच्छा है अगर NIOS, तो तुम ज़रूर सोच रहे होगे कि सर थोड़ा और बता दो या पूरा जानकारी दे दो। तो अगर NIOS पे कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में NIOS सारे लोग लिख देना। NIOS अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, आज तो नहीं पर अलग से वीडियो बना दूंगा, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और ऐसे बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल रखिएगा सब्सक्राइब और मज़ेदार कॉन्टेंट मिलता रहेगा, जिससे कि आप अपना इन्फॉर्मेशन बढ़िया कर सकते हो और आने वाले वक्त में अपने आप को एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर अपना लाइफ बेटर बना सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।